राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस स्वीकार किए हैं। धनखड़ ने प्रिविलेज से जुड़ी शिकायतों को आगे की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। इस पूरे मामले पर राघव चड्ढा को क्यों गर्व महसूस हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। विशेषाधिकार नोटिस मिलने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि अतीत में कई महान नेताओं को संसद में विशेषाधिकार नोटिस दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेताओं को यह नोटिस मिला है। इसलिए मुझे नेताओं की सूची में शामिल होने पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। मैं अब इस प्रतिष्ठित कंपनी में हूँ। देखिए, कल के माननीय गृह मंत्री जी के भाषण में इतनी नफरत आम आदमी पार्टी के लिए, इतनी दुर्भावना अरविंद केजरीवाल जी के लिए नजर आई, जो राजनीति के शिष्टाचार में जिसका कोई स्थान नहीं। तो मुझे लगता है इतने बड़े पद पे बैठे शख्स को, जो एक बार कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल उस पद पे बैठे थे, उस पद पे बैठे किसी शख्स को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने जो भी बातें कही उसमें मोटे मोटे तौर पे उनकी बातों में एक स्वीकृति थी, एक एक्सेप्टेंस थी कि 2015 तक दिल्ली में सब कुछ ठीक था। 2015 के बाद दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां छीनने के कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। तो ऐसा क्या हो गया 2015 में? 2015 में आजाद भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत की अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो बीजेपी की राजनीति दिल्ली से खत्म हो गई। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के नेता पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड हो गए, राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो गए। तो फिर ये योजना भाजपा ने बनाई कि दिल्ली की सरकार को ध्वस्त कर दो, निरस्त कर दो, या कभी भाजपा की सरकार तो बन नहीं पाएगी, तो सरकार ही खत्म कर दो। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये कानून बनाया और इसे खुद सदन के पटल पे गृह मंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा और 2015 के बाद की गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद ही ये शक्तियां छीनने वाला कानून लाए। दूसरी बिंदु, उन्होंने पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों की याद दिलाते हुए, जो उन्होंने 1920 के दशक में, 40 के दशक में कभी बातें कहीं, उन बातों के आधार पे ये कहने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हम ये कानून लाए। मैं तो हैरान हो गया। वो भाजपा जो रोज पानी पी पी कर पंडित नेहरू को गालियां देती है, उनके बारे में न जाने क्या क्या दुष्प्रचार फैलाती है, वो आज नेहरूवादी हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जी नेहरूवादी हो गए, उन्हें नेहरू जी की याद आने लगी। मैं गृह मंत्री जी को और भाजपा को कहना चाहता हूं, नेहरूवादी ना होइए, आप अडवाणीवादी हो जाइए, आप अटल बिहारी वाजपेयी वादी हो जाइए। क्योंकि ये वाजपेयी जी और अडवाणी जी 77 से लेकर 2015 तक लगभग 40 साल संघर्ष करते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली में एक अपनी राज्य की शक्तिशाली सरकार हो जिसके पास सारी शक्तियां हो। इसके लिए तो अडवाणी जी और वाजपेयी जी लड़ते रहे। तो मेरा भाजपा के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नेहरूवादी मत बनो, अंबेडकरवादी मत बनो, वो तुम बन नहीं पाओगे। तुम अडवाणीवादी बन जाओ, वाजपेयीवादी बन जाओ और उनकी जो बातें हैं उन पे अमल करो। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, दिल्ली से सारी शक्तियां छीनो मत। बीजेपी की ओर से उनके खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने 2 राज्यों में हमारी सरकार है की बात कही है। भाजपा हमारी बात नहीं सुनना चाहती है, वे दूसरों की बात बर्दाश्त नहीं करते। वे क्यों सुनना नहीं चाहते हैं हम लोगों को? इससे पहले राज्यसभा सभापति ने सांसद संजय सिंह के निलंबन के संबंध में मीडिया में भ्रामक तथ्य पेश करने के लिए राघव चड्ढा का मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था। वैसे आपको बता दें कि 25 जुलाई बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश ने संयुक्त रूप से मीडिया के सामने भ्रामक तथ्य पेश करने के लिए राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अभद्र व्यवहार और सभापति के निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए परिषद की सेवा से निलंबित कर दिया गया है। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।